नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैसेज क्लास। तो प्यारे बच्चों, साइंस क्लास 9वीं का हिंदी माध्यम में सिलेबस लेके आ गए हूँ। प्यारे बच्चों, अगर आप हिंदी माध्यम नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, 9th क्लास, 10th क्लास सभी का आप हिंदी माध्यम में देखना चाहते तो इस चैनल से जुड़े रहिए। तो 2022-23 में देखेंगे कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं और किस चैप्टर में कितना पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप स्टडी 9th क्लास में कर रहे हैं या 10th क्लास में कर रहे हैं तो सिलेबस पता होना बहुत ही जरूरी है। कई चीजें हम ऐसी पढ़ लेते हैं जो सिलेबस में होती नहीं है और फिर हम कहते हैं याद करके तो बहुत सारी चीजें गए थे लेकिन उसमें से आई नहीं। तो प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको अध्याय पे ले चलता हूं। मैं विषय सूची दिखाई दे रही है आपकी। कितने अध्याय हैं? टोटल 15 अध्याय हैं। तो सबसे पहले कौन सा अध्याय इसमें से हटा दिया गया है प्यारे बच्चों, वो मैं आपको बताता हूँ। अध्याय नंबर 7। तो अध्याय नंबर 7 जो प्यारे बच्चों वो आपको काट दिया गया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, उसके बाद बात करूं तो अध्याय नंबर 13। ठीक है, हम बीमार क्यों पढ़ते हैं, ये भी आपके सिलेबस प्यारे बच्चों नहीं है, ये भी आसानी से आपका काट दिया गया है। ठीक है, ये भी आपका सिलेबस में नहीं है। 2 और एक और था अध्याय 14 प्राकृतिक संपदा। ठीक है, अध्याय 14 भी प्यारे बच्चों आपका सिलेबस में नहीं है। तो ध्यान से रखें, जो मैंने अभी हेडलाइन की है, ये तीनों चैप्टर में से आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न अध्याय 1, अध्याय 2, बाकी जितने अध्याय बचे 3 अध्याय निकाल लिए गए तो आपकी अध्याय बचे 12 अध्याय बचे। तो एसए 1 में कौन सा पढ़ना है, ठीक है, टर्म फर्स्ट में कौन सा पढ़ना है, टर्म 2 में तो सभी आएंगे। टर्म फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने प्यारे बच्चों, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे और जो ये कहेगा वही उतना ही पढ़ना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पहला अध्याय ले लिया गया है। ठीक है, फर्स्ट अध्याय में, अध्याय का क्या नाम है आपका, अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चों पहले अध्याय में कोई भी काटपीट नहीं की गई है। पदार्थ की परिभाषा, ठोस, द्रव और गैस, अभिलक्षण, गुण, आकार, आयतन, घनत्व, अवस्था में परिवर्तन, गलन, ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण, क्वथनांक, वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अगर आपका बुक में से देखेंगे अध्याय नंबर 1 में, ठीक है, सारी चीजें हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। ठीक है, पदार्थ कणों का अभिलक्षण ये भी आपका दिया गया है। ठीक है, और दूसरी बात पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है, ठोस, द्रव। ठीक है, तो कहने का मतलब पहले अध्याय में से प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं काटा गया है। मेरे पास आपका सपोर्ट मटेरियल भी है, 9th क्लास में आएगा तो सपोर्ट मटेरियल मिलेगी प्यारे बच्चों। पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, ठीक है, विलयन, पृथक्करण की विधियां। ठीक है, तो ये वाला तो अभी इस फर्स्ट में ये है ही नहीं। ठीक है, सेकंड में दिखाया जाएगा आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर एनसीईआरटी उठाते हैं तो पहले में से कोई सा भी काटा नहीं गया है। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्म में कौन कौन सा है वो पहले मैं वो बता देता हूँ। वैसे तो अध्याय 1 के बाद अध्याय दूसरा आना चाहिए, हमारे आसपास के पदार्थ के बाद अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, लेकिन आपका टर्म फर्स्ट में ये नहीं आ रहा है। टर्म फर्स्ट में आएगा आपका, ठीक है, तो मैं इससे निशान लगाता हूँ। टर्म फर्स्ट में प्यारे बच्चों ये वाला है और टर्म सेकंड में सीधे फिर 5वां चैप्टर ये है फर्स्ट टर्म में। ठीक है, तो अभी मैं दोबारा एक और अच्छे तरीके से बताऊंगा, लाइन वाइज से भी, वो भी समझ में आ जाएगा। तो 5वें चैप्टर पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो, सीधे आपका 5वां चैप्टर देखो। इन्होंने अध्याय 1 के बाद फिर सॉरी अध्याय 2 भी दे रखा है, गलती होगी। ठीक है, मुझे लगा अध्याय 2 नहीं है, कोई बात नहीं, सॉरी बच्चों। ठीक है, तो हेडलाइन डार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे आपको। अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इसमें से क्या क्या प्यारे बच्चों पढ़ना है? तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, समांगी और असमांगी मिश्रण, कोलाइड एवं निलंबन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, किसी मिश्रण के घटक के पृथक्करण के अतिरिक्त ये चीजें नहीं पढ़नी है। तो ध्यान से देखो, ये जो इन्होंने मिश्रण में पृथक्करण वाली चीज नहीं पढ़नी है। अगर आपको मैं बुक में से खोल के दिखाऊं अध्याय 2, तो प्यारे बच्चों मिश्रण के प्रकार, ठीक है, मिश्रण क्या है, ये चीजें पढ़नी है आपको। ठीक है, सारे ये चीजें पढ़नी है। पढ़नी क्या नहीं है, मैं वो आपको वो चीजें बता देता हूँ मैं आपके। ठीक है, ये रहा, ये चीजें नहीं पढ़नी है प्यारे बच्चों। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं 2.3 के अंदर जितनी भी चीजें हैं प्यारे बच्चों वो आपको नहीं पढ़नी है। लेकिन भौतिक गुणधर्म, रसायन गुणधर्म जैसा आपको बताया गया था, तो इसके बाद सीधे ये वाला चीज है 2.3 नहीं पढ़ना है। 2.4 पे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन प्यारे बच्चों आएगा। शुद्ध पदार्थ के प्रकार बताएं। ठीक है, ठीक है, देखो ये रहा तत्व। ठीक है, उसके बाद ये रहा आपका, ठीक है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन प्यारे बच्चों ये तो पूछेगा। तत्व, यौगिक मिश्रण, समांगी मिश्रण, असमांगी मिश्रण। ठीक, इसके बाद आता है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, जीवन की अध्याय 5, उसके बाद सीधे आपको अध्याय 5 करना है, जीवन की मौलिक इकाई। अगर आपको मैं इसमें पूरे चैप्टर लाइन वाइज चले जाऊं तो ये रहा आपका, ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई। फर्स्ट में आपका ये वाला भी है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये वाला भी है आपका फर्स्ट में। तो जीवन की मौलिक इकाई में से प्यारे बच्चों कुछ ज्यादा खास डिडक्ट नहीं किया गया है, कुछ ज्यादा काटा नहीं गया है। तो देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई के रूप में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका, बहुकोश के जीव, कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति, कोशिकांग, कोशिका अंतर्द्रव रहित लवण, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, अंतर्द्रवी। ठीक है,
और गालजिका, गॉल्जी, केंद्र, गुणसूत्र, मौलिक संरचना और संख्या। मतलब कि अध्याय 5 में कुछ ज्यादा खास नहीं काटा गया है प्यारे बच्चों। इसके बाद आ जाते हैं अध्याय 6 पे। अध्याय 6 में भी कुछ काटा गया है, लेकिन ध्यान से देखेंगे उत्तक, अंग, अंगतंत्र एवं जीव। तो इसमें है जंतु एवं पादप उत्तकों की संरचना तथा कार्य। ठीक है, उत्तकों की संरचना तथा कार्य। जंतुओं के 4 प्रकार के उत्तक, पादप में विभोजोतक तथा स्थायी उत्तक। बस यही पॉइंट आपको इसमें पढ़ना है आपका। तो उत्तक अध्याय 6 अगर देखें तो अगर हम इसमें चले तो अध्याय 6 भी आपका फर्स्ट टर्म में आएगा। अध्याय 6 के भी देखें तो फर्स्ट टर्म में आपका आएगा। इसके बाद चलते हैं आपका और कौन सा अध्याय 6 के बाद प्यारे बच्चों, अध्याय 7 नहीं है। उसके बाद अध्याय 8। अध्याय 8 है आपका गति। गति में से क्या पूछा गया है? दूरी और विस्थापन, वेग तथा रेखीय, समान और असमान गति, त्वरण, समान गति और त्वरित गति के कुल दूरी, समय तथा वेग, समय ग्राफ एवं समान वृत्तीय गति, आधारभूत विचार। तो प्यारे बच्चों अगर आ जाए तो इसमें क्या क्या करना है वो चीज दिखा रखी है, और क्या नहीं पढ़ना ये भी बुक से हम देख लेते हैं। गति, ठीक है, तो सारी चीजें इसमें गति अध्याय 8 में से सारी चीजें करनी है आपको। चीजें नहीं करनी है तो वो आपकी, ठीक है, और वो ये रहा ग्राफ वाला था। ठीक है, तो ये रहा, ठीक है, तो ये रहा प्यारे बच्चों, ये चीजें नहीं करनी है आपको। 8.5 ग्राफीय विधि से गति के समीकरण, ये चीजें नहीं करनी है आपको। ठीक, और इसके साथ ये भी नहीं करना है। 8.5.2 समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण, ये भी नहीं करना है आपको। ठीक है, पिछले साल ये चीजें दी गई थी, वर्कशीट में भी आई थी। अगर आपने को 9th क्लास वाले तो 8th क्लास में किया होगा तो पता होगा वर्कशीट। तो ये पिछले साल कराया गया था, इस साल हटा दिया गया है, काफी अच्छी बात है। 8.5.3 भी नहीं आएगा, वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। ठीक है, ये चीजें पॉइंट बच्चे प्यारे बच्चों काट दी गई है। एक समान वृत्तीय गति, ये भी आसान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बाकी नहीं, इसमें और कुछ नहीं काटा गया है। ठीक है, अगर इसमें लिखूं तो 5.3, ठीक है, 8 इसमें क्या है 8.2, 8.3, 8.5 था बच्चों, 8.5, 5.1, 5.2 और 8.5.3, ये तीनों काट दिए गए हैं आपके। ठीक, वीडियो को रोक के पीछे बुक में ने दिखाया उसे भी देख सकते हैं आप, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट है अध्याय 9, बल गति के नियम। अध्याय 9 है आपका फर्स्ट में। तो अध्याय 9 देखेंगे प्यारे बच्चों, अध्याय 9 है आपका, ये रहा अध्याय 9। तो ये भी आपका बल गति के नियम, ये भी आपका टर्म फर्स्ट में दिया गया है। ठीक, इसमें क्या क्या करना है आप आसानी से देख सकते हैं। बल व गति के नियम, ठीक है, बल एवं गति, न्यूटन के गति के नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया, बल, वस्तु का जड़त्व और द्रव्यमान, संवेग, बल एवं त्वरण, ये चीजें बस पढ़नी है। अब की बार जो काट दिया गया है प्यारे बच्चों, वो 9वीं में है ये वाला 9.6 संवेग संरक्षण, ये वाला प्यारे बच्चों अपने सिलेबस में काट दिया गया, ये बिल्कुल भी नहीं करना है संवेग संरक्षण। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा भी टॉपिक था, काट दिया गया है। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल नहीं करना, ये चैप्टर ये बिल्कुल नहीं करना, ये वाला पेज भी बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं करना यहाँ से। ठीक है, तो इसके बाद ये लास्ट ही टॉपिक है, इसको करना ही नहीं है। ठीक है, इसको करना ही नहीं है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट, ये हो जाएगा लास्ट में अध्याय 15, खाद्य संसाधन में सुधार। खाद्य संसाधन में सुधार अगर फर्स्ट वाला देखेंगे, खाद्य संसाधन में सुधार, तो प्यारे बच्चों 15वां, ये भी आपका फर्स्ट टर्म में पूछा जाए। खाद्य सुरक्षा, ठीक है, खाद्य संसाधन में सुधार। और क्या क्या टॉपिक्स में पढ़ना है आप नीचे आसानी से देख सकते हैं। गुणवत्ता सुधार एवं प्रबंधन के लिए पादपों एवं जंतुओं में चयन एवं प्रजनन, खाद्य और उर्वरक के उपयोग, रोगों तथा हानिकारक कीटों की सुरक्षा, कार्बनिक खेती। ठीक है, इसमें कुछ भी काटा नहीं गया प्यारे बच्चों, इसके सभी प्रश्न करने हैं। ठीक है, इसके सभी प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत रट्टा फिशन वाला है, समझ में करो तो समझ कर लोगे, अच्छी बात है। ठीक है, अध्याय 15 ये आपका टर्म फर्स्ट की बात हुई प्यारे बच्चों। ठीक है, और ये यहाँ पे दिया गया उपरोक्त पाठ्यक्रम सितंबर 30, 2022 तक पूरा करवाया जाए। मतलब अभी सितंबर तक ये आपका पूरा काम हो जाना चाहिए। कितने अध्याय हैं आपके? 1, ठीक है प्यारे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 अध्याय आपके 30 सितंबर तक पूरे प्यारे बच्चों हो जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद मध्य अवधि परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी आपके बाद। उसके बाद क्या पढ़ना है? ठीक है, टर्म फर्स्ट होने के बाद टर्म सेकंड में, लेकिन टर्म सेकंड में प्यारे बच्चों पहले जो चैप्टर पढ़े हैं वो भी आएंगे, जो बाद में पढ़े हैं वो भी आएंगे आपके। तो टर्म सेकंड में दोनों आएंगे, लेकिन सबसे पहला चैप्टर कौन सा है प्यारे बच्चों? अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अध्याय 10 प्यारे बच्चों, इसमें अगर मैं निशान लगाऊं
तो मेरे पास यही है। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण अध्याय 10। तो प्यारे बच्चों ये मैं सेकंड ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये सेकंड है, ये वाला चैप्टर देखिए, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इस पे तो क्रॉस करते रहे हैं। ठीक है, सेकंड में गुरुत्वाकर्षण सबसे पहले पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण में क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं आसानी से। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व, गुरुत्व के कारण त्वरण, द्रव्यमान और भार मुक्त पतन, उत्प्लावन, प्रदूण एवं दाब, आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्प्लावकता। ठीक है, ये पॉइंट पढ़ने हैं आपको, और क्या नहीं पढ़ना है वो आपको बताता हूं मैं। इस वाले में आपका कार्ड दिया गया है प्यारे बच्चों, अपेक्षित घनत्व। क्या कार्ड दिया गया है? अपेक्षित घनत्व। इससे जो बाद में क्वेश्चन आएंगे, इसमें से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन सारी चीजें आने वाली। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये भी आएगा आपका। ठीक है, और ये पानी में की सतह पर रखी हुई वस्तुएं तैरती तैरती या डूब जाती हैं, ये भी चीजें आपका है। देखो, उत्प्लावकता आएगा, तल के दबाव। ठीक है, ये भी है आपका प्रद्योत तथा दाब, ये भी है आपका सिलेबस में है। ठीक है, तो किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। ठीक है, तो सारी चीजें आपकी दी गई हैं, बस काट दिया गया है इसमें से प्यारे बच्चों ये 10.7 अपेक्षित घनत्व। ठीक है, तो चीजें और देखते हैं और क्लियर करते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण वाला हो गया। गुरुत्वाकर्षण के बाद कौन सी चीज है आपकी, और ये। ठीक है, अध्याय 3। अध्याय 3 है प्यारे बच्चों, और सेकंड टर्म में परमाणु एवं अणु। ठीक है, कणों के प्राकृतिक रासायनिक संयोजन के नियम, मूलभूत इकाई, परमाणु एवं अणु, परमाणविक एवं आणविक द्रव्यमान। तो देखते हैं अध्याय 3 पे एक बार निशान लगा लेते हैं प्यारे बच्चों। अध्याय 3 ये आपका सेकंड टर्म में भी है। ठीक है, ठीक है, ये वाला सेकंड टर्म में है आपका। ठीक है, तो क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है देख सकते हैं आप, और क्या चीजें नहीं पढ़नी वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहले है रासायनिक संयोजन के नियम, मूलभूत इकाई, परमाणु तत्व। ठीक है, देखो ये रहा आपका रासायनिक संयोजन के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। ठीक है, ये चीजें पढ़नी है आपको। ठीक है, परमाणु क्या होता है ये चीजें पढ़नी है आपको। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान ये प्यारे बच्चों पढ़ना है आपको। ठीक है, अणु क्या होता है ये भी चीजें, तत्व एवं अणु, यौगिक एवं अणु। ठीक है, रासायनिक सूत्र लिखना। ठीक है, रासायनिक सूत्र लिखना भी इंपॉर्टेंट है, सूत्र लिखना वैसे आगे तो आना ही चाहिए। तो इसमें पढ़ना क्या नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये रहा, मोल संकल्पना नहीं पढ़नी है प्यारे बच्चों। 3.5.3 मोल संकल्पना में से किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। अगर स्कूल में पढ़ाते हैं तो देखने वाली बात है कि ये पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं आपके। ठीक है, अध्याय 3 यहाँ समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है प्यारे बच्चों, अध्याय 4। अध्याय 4 दिया गया है। अध्याय 4 में क्या है आपका, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना देखो, अध्याय 4 भी आपका सेकंड में है, परमाणु संरचना। तो 1 2। ठीक है, ये आपका अध्याय 4 भी है सेकंड टर्म में। और कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं एक बार देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, तो ये देखो, परमाणु संरचना। परमाणु की संरचना, आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन संयुक्ता, सामान्य यौगिकों का रासायनिक सूत्र, परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं काटा गया है प्यारे बच्चों अध्याय 4 में। अध्याय 4 के सभी प्रश्न आपको करने हैं। चलते हैं, इसके बाद क्या है आपका, इकाई थर्ड, गति बल कार्य। अध्याय मतलब 11 पे आ जाते हैं। अध्याय 11 है आपका, सेकंड टर्म में आएगा, कार्य तथा ऊर्जा। अध्याय 11, अध्याय फिर 11 प्यारे बच्चों गुरुत्वाकर्षण के बाद। ठीक है, ये वाला रहा है आपका। ठीक है, तो सेकंड में कार्य तथा ऊर्जा, अध्याय 11। अध्याय 11 में क्या क्या बच्चों किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे परीक्षा में, एक बार वो भी देख लेते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो प्यारे बच्चों इसमें भी लगभग सारा ही दे दिया गया, कुछ काटा नहीं गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके भी सभी प्रश्न करने हैं। ठीक है, इसके भी सभी प्रश्न करने हैं, इसके भी लगभग सभी प्रश्न, मतलब सभी टॉपिक पढ़ने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद आते हैं आगे ध्वनि। प्यारे बच्चों ये रहा ध्वनि, अध्याय 12। अध्याय 12 आपका सेकंड में पढ़ना है। अध्याय 12 ध्वनि कहाँ है प्यारे बच्चों, ये रहा ध्वनि, ये रहा 1 2। ध्यान से देखेंगे ध्वनि इसमें आ जाता है। तो ध्वनि में क्या पढ़ना है, ध्वनि के प्रकार, अलग अलग माध्यमों में संरचना, ध्वनि की चाल, मानव में सर्वता, परिसर, पराध्वनि, ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि। ठीक है, तो देखते हैं अध्याय 12। अध्याय 12 प्यारे बच्चों खुल गया है। ठीक है, ध्वनि का उत्पादन। ठीक है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद 12.2 ध्वनि का संचरण, कहाँ से बहती है ध्वनि। ठीक है, किस किस प्रकार चलती है, ये भी पढ़ा। ध्वनि संचरण के माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, कि ये हो गया आपको। ठीक है, और आपका ये भी सभी अध्याय चीजें पढ़नी है। ठीक है, और कौन से टॉपिक हैं आपके, प्रतिध्वनि, ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अनुकरण। ठीक है, और आपका श्रव्यता, परिसर।
कि कहाँ और कब तक कितना तक हद तक सुन सकते हैं, कौन कितना सुन सकता है, ये भी प्यारे बच्चों पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कौन सी चीज नहीं पढ़नी है। तो प्यारे बच्चों ये है पराध्वनि के अनुप्रयोग, ये चीज नहीं पढ़नी है आपके। ठीक है, जैसे अनुप्रयोग में आपका आता है सुनार। सुनार प्यारे बच्चों नहीं है अभी आपके सिलेबस में, सुनार नहीं है। ठीक है, और ये ना ही ये वाला है 12.6 मानव कर्ण का संरचना, ये दिया ही नहीं। क्या कई प्यारे बच्चों सुनार को आसानी से तब पढ़ लेते हैं, और कान बनाने वाले हर बार चित्र आता है तो कान बनाने वाले पढ़ लेते हैं, लेकिन कान बनाने वाला अब की बार भी नहीं है। मानव कान के श्रवण भाग अब की बार नहीं दिया गया है, 3 हिस्सों में बटा होता है, ये नहीं दिया गया है अब की बार सिलेबस में आपके। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक 12वीं चैप्टर हो गया। इसके बाद देखो इन्होंने क्या क्या रखा है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम 31 जनवरी 2023 तक पूरा करवाया जाए, मतलब जनवरी तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस प्यारे बच्चों हो जाएगा। वार्षिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति, प्रयोग का अभ्यास। वार्षिक परीक्षा 2023 संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। प्यारे बच्चों यही मैं आपको डाल करके लाइन बताना चाहता था कि ठीक है, टर्म फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके 2023 में होगा, दोनों आपके प्यारे बच्चों आएगा। वार्षिक परीक्षा 2023 संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, ये नहीं कि थोड़ा सा आएगा थोड़ा सा नहीं आएगा। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात है ये अध्याय नंबर 14। तो प्यारे बच्चों देखो वर्ष के अंत में परीक्षा के अध्याय प्राकृतिक संसाधन एनसीईआरटी अध्याय 14 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर हमने अध्याय 14 काट दिया, प्राकृतिक संपदा प्यारे बच्चों काट दिया था, वही है नहीं किया जाएगा। हालांकि शिक्षार्थी को इस अध्ययन को पढ़ाने के लिए सौंपा जा सकता है, और अपने पोर्टफोलियो के इस अध्याय की भी किसी अवधारणा पर एक संक्षिप्त लेखन तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। जो मतलब आपको असेसमेंट बनाने के लिए दिया जा सकता है, आप इसमें से बना सकते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट प्यारे बच्चों ये था आईएमपी। ठीक है, बहुत बच्चे इस पे नहीं ध्यान देते, ये जरूर ध्यान देना। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पुस्तकें संपूर्ण अध्यायों में बॉक्स में जानकारी प्रस्तुत करती है। ये छात्रों को वैचारिक स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करते हैं। तथापि वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा में इन बॉक्स में दी गई जानकारी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। जो बॉक्स में जानकारियां होती है प्यारे बच्चों, अगर अध्याय 1 खोल के मैं अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, जो बॉक्स में बनी जानकारियां होती हैं, ठीक है, तो देखो जिस प्रकार के, मैं देखो ये जो बॉक्स में से ये बना है ना, इसमें से किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि बॉक्स में बना हुआ है। ठीक है, मैं और बताता हूँ किस प्रकार के बॉक्स होते हैं वो आपके। ठीक है, और अभी देखो जब बॉक्स खोज लोगे तो बॉक्स मिलते नहीं है। इसे भी जाने, देखो ये रहा बॉक्स पूछेगा, इसे भी जाने। इसमें से नहीं पूछेगा आपका, किसी भी प्रकार के जो बॉक्स में दिए गए हैं प्यारे बच्चों उसमें से नहीं पूछा जाएगा आपका। ठीक है, तो अलग से जो दिया गया कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होता है, जैसे कि ये रहा बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, थॉमसन का परमाणु मॉडल के नीचे वो तो ये तो बनाना ही पड़ेगा बॉक्स में। ये चीजें जो बॉक्स में, ये सब चीजें प्यारे बच्चों आपसे नहीं पूछे जाएंगी। ठीक है, और भी होते हैं बॉक्स में, तो आपको दिखाने की कोशिश करें, जैसे इस प्रकार के इसे भी जाने। ठीक है, जितने भी ये प्रकार के हैं इसमें से वार्षिक परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आपके टीचर आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए पढ़ा सकते हैं, लेकिन इन्होंने देखो साफ कह रखा है इसमें से नहीं पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो चीजें थी मैंने आपको अच्छे समझा दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम अध्याय पढ़ रहे थे, न ही इसके बारे में अध्याय 7 के बारे में चर्चा की गई, न अध्याय 13 के बारे में चर्चा की गई, अध्याय 14 के बारे में चर्चा की गई, लेकिन फिर भी साफ मना कर दिया गया। तो 3 अध्याय आपके प्यारे बच्चों काट दिए गए हैं, लेकिन जब भी वार्षिक परीक्षा होगी इन्हीं आपके 12 में से 12 अध्याय पूछे जाएंगे, क्योंकि 3 अध्याय आपके प्यारे बच्चों आसानी से काट दिए गए हैं। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से हिंदी माध्यम जानकारी के लिए आप गणित का सिलेबस देख सकते हैं आप मेरे चैनल पे, और एसएसटी का भी देख सकते हैं प्यारे बच्चों। हिंदी माध्यम में 9वीं 10वीं का दोनों का अवेलेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसे बीसी क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।